हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल जीके एवन क्लासेस से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर से कुछ ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। इससे पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेक रिपब्लिक। और चेक रिपब्लिक ने इन्हें यह सम्मान इसलिए दिया है क्योंकि रूस के युद्ध में जेलेंस्की की बहादुरी और सम्मान के लिए यह सम्मान देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन या दान ए पेंशन पहल शुरू की है? किस मंत्रालय ने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? FATF के अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार, ये सही है और ये सिंगापुर के हैं। अगले प्रश्न, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, ये भी सही है, वहां के राष्ट्रपति यून सुक योल है। ऑप्शन सी है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी रेलवे जोन के कौन सा मंडल है? तो ये हो जाएगा आसनसोल मंडल। और आसनसोल मंडल के किस स्टेशन पे? तो ये हो जाएगा थापर नगर में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समर्थ पहल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इसका संबंध हरियाणा से है।
और इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उसे साहस और आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन बी है कौशल्य मातृत्व योजना। यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य की है। और ऑप्शन सी है अम्मा और बहिनी योजना, जो सिक्किम राज्य से है। यह भी सही है। और यह भी जानें कि अम्मा और बहिनी योजना का उद्देश्य क्या है। तो अम्मा योजना यह है कि गैर महिलाओं को सालाना 20,000 रुपया 20,000 रुपया उसे बैंक खातों में देना है। और बहिनी योजना का उद्देश्य 9वीं क्लास में बच्चों को, छात्रों को, 9वीं या उससे उच्च शिक्षा पाने वाली लड़कियों को फ्री में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय, बी, और सी संस्कृति मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य। 17 नंबर क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रयानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में वी डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022 से 23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो बाल बजट पेश किया है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 है, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को
कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHANS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान, और राजस्थान के पोखरण रेंज में किया गया है। पोखरण रेंज में किया गया है। अगला प्रश्न, और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई। और वायुसेना के फिलहाल में प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएगा विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आगरा। आगरा में किया गया था। अगला प्रश्न, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगर पहला पूछे कि इस द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों के पहला शीर्ष पे कौन है, तो ये हो जाएंगे अमेरिका। और दूसरा पूछे तो ये हो जाएगा चीन, और तीसरा तो भारत है ही। अगर ये रूस अगर छुटा हुआ है तो रूस को भी जानकारी ले लेंगे कि रूस ये 5वें स्थान पे है। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से है वो। अगला प्रश्न, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवच। और इसको रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस पर सवार होकर इसका सफल परीक्षण किए थे। अश्विनी वैष्णव इसका सफल परीक्षण किए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, और इसका थीम रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। अगला प्रश्न 37वां क्वेश्चन है, 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए वियतनाम। वियतनाम में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 खेला जाएगा, जो 31वां है। क्वेश्चन नंबर 38 है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न 39वां नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ऑप्शन ए है, इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था, ये सही है। ऑप्शन बी, भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, सही है। 7 पदक जीते थे, जिसमें 4 स्वर्ण था और 2 रजत और 1 कांस्य, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है, भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, ठीक है, 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी नैरोबी जो केन्या में है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42 है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य से। अगला प्रश्न, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढाका। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44 है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46 है, अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए है कैप्टन दीपक चटर्जी, इसका पुस्तक है द मिलेनियन योगी, सही है। ऑप्शन बी है मिथिलेश तिवारी, इसकी पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, सही है। ऑप्शन सी सृष्टि झा, इसकी पुस्तक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त ऊपर में सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। ये 60 मिलियन या 6 करोड़। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बार्सिलोना स्पेन में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उस्ताद अहमद अली खान, और ये सरोद वादक हैं और इन्हें पंडित रविशंकर प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जिससे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।